दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला है, गंदा है। ये मामला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। इस दौरान कई सरकारें आई और गईं। अरबों रुपया इस यमुना को साफ करने में बहा दिया गया, लेकिन यमुना जैसी की तैसी है। अब मौजूदा सरकार और एलजी के बीच में विवाद छिड़ा है कि आखिर इस यमुना को साफ करने के लिए कौन काम कर रहा है। यहाँ लड़ाई क्रेडिट की है। एक तरफ जहाँ पर एलजी ने वो एनजीटी के निर्देशन पर एक हाई पावर्ड कमेटी के अंतर्गत यमुना को साफ करने के लिए उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो दिल्ली सरकार भी जो है वो लगातार इस मामले पर कहती आई है। और कई बार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कह चुके हैं कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि उसमें डुबकी लगा सकते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि 2025 तक यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे और इसमें डुबकी भी लगाई जा सकती है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो विवाद है वो क्या है? विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर यमुना को साफ करने का काम कौन कर रहा है। एक तरफ अगर बात करें, जब दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो वजीराबाद ड्रेन पर गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका मकसद दिल्ली को साफ पर्यावरण देना, स्वच्छ यमुना देना है। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार यानी कि हमारी सरकार का कोई मंत्री क्रेडिट लेना चाहता है तो ले ले, उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई और दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार के कामों का क्रेडिट एलजी लेने का काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार इस यमुना को साफ करने के लिए 2017 से काम कर रही है। वो समय वो बताया उन्होंने जब वो दिल्ली के एलजी नहीं थे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से 2017 में घोघा जो ड्रेन है उसको साफ करने का काम किया गया, उसके बाद शादरा ड्रेन को साफ करने का काम किया गया, और सबसे बड़ा अगर देखें जो प्रदूषक का तत्व का कारक है जो नजफगढ़ नाला है उसको साफ करने के लिए मार्च 2022 में जब मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया था तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने के लिए 705 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पैसा जो है वो उस मद में जो है दिया गया, अलग से रखा गया है। यहीं पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये जब हुआ जब जो एलजी है मौजूदा वो दिल्ली के एलजी नहीं तो उसके बाद बने, तो ऐसे में वो दिल्ली सरकार के किए गए कामों का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने उन पर तंज भी कसते हुए कहा कि एलजी के पास दूसरे काम होने चाहिए। मसलन जिस तरीके से एक वकील की हत्या हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ा स्वरूप है, उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज ने ये तक कहा कि जिस संवैधानिक पद पर एलजी बैठे हुए हैं, संविधान के अंदर उनके पास ये पावर नहीं है कि वो 1 रुपया भी इस यमुना को साफ करने में खर्च कर दे। इसका जो सफाई का खर्चा है या बजट है वो दिल्ली सरकार ही प्रस्तावित करती है और दिल्ली सरकार ही खर्च करती है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के किए गए कामों का ढोल एलजी पीट रहे हैं और उनके क्रेडिट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखे जाए तो साफ तौर पर विवाद है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच। लेकिन इस बीच एलजी की तरफ से कहा गया कि 30 जून तक यमुना साफ हो जाएगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2025 तक यमुना इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि इसमें डुबकी लगाई जा सकती है। बहरहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ही ये यमुना साफ हो पाएगी या इसी तरीके से गंदी रहेगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार कहा गया और हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो इसकी सफाई के लिए बहा दिया गया, लेकिन यमुना तस की तस रही। तो फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर, उसके क्रेडिट को लेकर भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में एक नई जंग छिड़ गई है। अपने वीडियो सहयोगी रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टी9 भारतवर्ष, दिल्ली।